रानी बेटी राज करे। भाभी, ये गलत बात है। आप इस तरह मेरी अम्मी के मकाम, उनके एहतराम और उनके तकद्दुस को काला कानून नहीं कह सकते। ऐसा ही है, और तुम मुझे ज़्यादा समझाने की कोशिश ना करो। यकीन नहीं आता कि एक शख्स जो 8 साल अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका हो मोहब्बत में, वो मोहब्बत मिलने के बाद ऐसा रवैया भी रख सकता है। भाई भाई, ये क्या बचपना है? क्यों अम्मी को धमकियां दे रहे हैं भाभी से रिश्ता तोड़ने की? पता नहीं, ये रिश्ता टूट ही जाए तो बेहतर है। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अम्मी ये नहीं चाहती कि आपका भाभी से रिश्ता टूटे या वो इस घर में दोबारा ना आए। मैं जानता हूँ कि माँ ऐसा नहीं चाहती, लेकिन सना तो यही चाहती है ना, उसकी तो यही ख्वाहिश है। भाई, भाभी की ख्वाहिश को इल्जाम बनाकर आप हम लोगों पे डाल रहे हैं। हाँ, मैंने माँ के सामने खुद को शर्मिंदगी से बचाने के लिए सब कुछ कह दिया था। वाह भाई वाह, अपने गलत इंतखाब की शर्मिंदगी छुपाने के लिए आपने अम्मी को मुजरिम बना के खड़ा कर दिया। तो मैं और क्या करता? मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि माँ के सामने कि उनका फैसला दुरुस्त था, और ना ही मैं अपने और सना के रिश्ते को बदनाम होता हुआ देख सकता हूँ। भाई, आप भाभी से इतनी मोहब्बत करते हैं, मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था। मगर आप फिक्र ना करें, ना अम्मी आपसे नाराज रहेंगी और ना आपकी मोहब्बत आपसे जुदा होगी। अदनान, मेरी तौबा माँ तो कबूल कर लेंगी, लेकिन मेरा और सना का रिश्ता वैसा कभी नहीं हो पाएगा। कभी एक नहीं हो पाएंगे। शायद यही हमारी मोहब्बत की तकदीर का फैसला है। भाई, प्लीज अदनान, मुझे तन्हा छोड़ दो प्लीज। शर्म आनी चाहिए तुम्हें नरगिस। तुम्हें कोई हक हासिल नहीं है कि तुमने राहिला को इतनी बुरी बुरी बातें सुनाई। क्यों तुमने उसको ताने दिए? मैं जानती हूँ भाभी कि मुझे उसे बातें सुनाने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं तो बस सिर्फ उसे एहसास दिलाना चाहती थी कि औरत की इज्जत अपने घर में होती है। शादीशुदा औरत अगर मैके में आकर बैठ जाए ना, तो माँ बाप की रूह तक तड़प उठती है। नरगिस? हाँ भाभी, आप सबके दरमियान रहकर, आप सबकी एक दूसरे के लिए कुर्बानियाँ देखकर मुझे भी जीना आ गया है। तो तुमने ये सब कुछ राहिला को इसलिए कहा कि? हाँ भाभी, इसीलिए सुनाया था उसे कि उसे एहसास हो जाए कि अपना घर अपना होता है, वो कोई बेवकूफ़ी ना करे। मुझे बहुत खुशी है नरगिस कि तुमने खुद को इतना बदल लिया। हाँ भाभी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएं, ताकि मैं अपना घर अपने हाथों से संवारूं। अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। ठीक है, मैं अब भी अपनी माँ के जाल से नहीं निकलना चाहता बाहर। सुना तुमने? जाओ, जाके अदालत में चली जाओ, देख लूंगा मैं तुम्हें। बेटा, किस नोटिस की बात कर रहे हो तुम? माँ, वो सना ने अदालत से रुजू कर लिया। अदालत से रुजू कर लिया? मगर क्यों? इसलिए कि सना सरापा झूठ, सरापा इंतकाम है। या अल्लाह, अब खानदान के झगड़े अदालतों में डिस्कस होंगे, मीडिया और अखबारों की जीनत बनेगी हमारे घर की कहानी। नहीं, इसकी नौबत नहीं आएगी। सना को तो खबरदार, नहीं,
ये लफ्ज़ ज़बान पे ना लाना। तुम वही करोगे जो सना कह रही है। तुम क्लिफ्टन वाले घर में शिफ्ट हो जाओ। आप मुझे बेचना चाहती हैं सना के हाथों? नहीं, मैं इस घर की इज्जत बचाना चाहती हूँ। तुम वकील साहब को फोन करो, मुझसे बात करें। हाँ, वो तुम फौरन मुझसे बात करवाओ। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी राहीला को सीधा रास्ता दिखा मेरे मौला। मेरी बच्ची का घर उजड़ने से बचा ले मेरे मौला। रहम कर, एक माँ की दुआ कबूल फरमा मेरे खुदा। रहम कर मुझ पर, मेरी बच्ची को अपने घर में आबाद रख, उसका घर बचा ले मेरे खुदाया। मेरी दुआ कबूल फरमा मेरा मौला। मेरी बच्ची पे रहम फरमा, रहम फरमा। अम्मी, अम्मी, मुझे माफ कर दे अम्मी। अम्मी मुझे माफ कर दे। मैं अपने घर जाने को तैयार हूँ। अभी इसी वक्त मैं चली जाऊंगी। खुश रहो बेटा। हेलो जी वकील साहब, आप फौरन कागजात तैयार करवाएं। मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी जायदाद अदनान और जहांजेब के नाम कर देना चाहती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? जहांजेब भी क्या बदतमीजी है? आप क्या कर रही हैं? अपने जीते जी हमें तकसीम करना चाहती हैं? तो फिर मैं क्या करूं? तुम फोन करो सना को और उसको कहो कि घर आए। अगर वो अपने ठुकराए जाने का इंतकाम लेना चाहती है तो मैं हार गई हूँ, माफी मांग लूंगी उससे। बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी माँ का सर उसके सामने कभी झुकने नहीं दूंगा और ना ही हम तकसीम होंगे, समझिए आप? जहांजेब, अल्लाह रहम कर दे मुझ पे, रहम कर दे। भाभी प्लीज़, कैसी बातें कर रही हैं आप? प्लीज़ बात को इतना ना बढ़ाएं कि लोगों का मोहब्बत से एतबार ही उठ जाए। भाभी आपने भाई से मोहब्बत की है, उन्होंने आपसे मोहब्बत की है। क्यों आप क्यों नहीं बात मान रही भाभी? प्लीज़ वापस आ जाएं। हेलो भाभी, काट दिया ना फोन सना ने। जी अम्मी। अदनान, जहांजेब जैसा बेटा जिस लड़की के खतरे मुझे मुजरिम समझता है, तुम उसकी मिन्नत कर रहे हो? अम्मी मेरी बात तो सुने। अपने कानों से तुम्हें मिन्नत समाजित करते सुना है तो फिर कैसे यकीन कर लूँ मैं तुम्हारी बात का? और क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? क्या तुम भी समझते हो कि जहांजेब और सना को जुदा करने की मेरी ख्वाहिश थी? नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है। ना जहाज़ेब भाई ऐसा समझते हैं और ना मैं ऐसा समझता हूँ। जहांजेब के इतने इल्ज़ामात लगाने के बाद मैं कैसे यकीन कर लूँ कि जहांजेब मुझे अपना और सना का मुजरिम नहीं समझता? अम्मी दरअसल भाई आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। उन्होंने आपके ना चाहते हुए भी सना भाभी से शादी कर ली, इसलिए शायद आपसे बात नहीं कर पा रहे। मैंने तो सना को दिल से कबूल किया था, तो फिर वो मुझे अपनी मोहब्बत का मुजरिम क्यों समझता है? उसने तो मुझे अपनी ही नज़रों से गिरा दिया। आपके ही बेटे हैं ना अम्मी, आपके पास आके सहारा ढूंढ लिया उन्होंने। बहुत शर्मिंदा है आपसे। मेरे सामने उन्होंने इकरार किया था अपनी खता का। और इसी खता ने मेरे दिल पर आग चला दी। अम्मी माफ कर देना उन्हें, हमेशा की तरह। जहांजेब से बात करूंगी। नहीं अम्मी, उनसे बात मत कीजिएगा वरना वो और शर्मिंदा हो जाएंगे।
जाओ जहां से, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगी। मैं तो मर चुका हूं ये सोच के कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है, और शायद बाद भी। सना, अगर मैं यहां रहा ना तो कोई और मेरी जिंदगी में आ जाएगा। मां शादी के लिए बज़िद हैं और मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि मैं अमेरिका आनी के पास चला जाऊं। बेहतर होगा कि तुम शादी कर लेना। खबरदार, अगर मुझे जुदाई का नासूर देकर जाना चाहते हो तो चले जाओ, अगर मुझे गाली तो ना दो। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी में कोई आ सकता है। सना, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना मेरे लिए। मेरी जिंदगी की इतनी ही फिक्र है तो मनाओ जाके अपनी माँ को। फिर माँ है तुम्हारी, मान जाएगी। मां को अपनी जिद अपनी औलाद की खुशी से ज्यादा प्यारी है। अगर गुनाहगार हो भी जाऊंगा तो क्या फायदा है तुमसे शादी करके। अच्छा, अगर अपनी मोहब्बत के लिए जिद करोगे तो गुनहगार हो जाओगे और मेरी जिंदगी बर्बाद करके सवाब कमाओगे तुम। सना, तुम समझ सकती हो मेरी मजबूरी, लेकिन मां, मैं चलता हूं। आज रात मेरी फ्लाइट है, हमेशा के लिए जा रहा हूं। अब प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना और अपना ख्याल रखना। जासिम नहीं, जासिम नहीं, जासिम मत जाओ यहाँ से। जासिम, मैं मर जाऊंगी, नहीं जाओ। जासिम नहीं, जासिम नहीं, मुझे जाना है प्लीज। जासिम नहीं, जासिम नहीं, मुझे जाने दो। जाओ बुज़दिल इंसान, मगर इतना याद रखना, मेरी आय, मेरी तड़प हमेशा तुम्हारा पीछा करेगी। तुम्हें जिंदगी में कभी खुशी नहीं मिलेगी, कभी खुशी नहीं मिलेगी। तौबा तौबा, ये लोग अंदर से इतने घटिया होंगे, मैंने कभी सोचा तक नहीं। राहिला कैसे मुंह छुपा के भागी थी? इन लोगों की हकीकत जानने के बाद मैं तो एक लम्हा इस घर में नहीं रुकूंगी, जहां से आपको अपने साथ ले जाऊंगी। ये बेवकूफ़ लड़की कुछ हासिल किए बगैर नहीं, जहाजेब को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। रईसा बेगम से अपनी जिल्लत का बदला लूंगी तो समझे कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, चाहे इसमें जहाजेब की मर्जी शामिल हो या ना हो। जहाजेब, जहाँ से बेटा, मैं आज तक यही समझता था कि तूने मेरी मोहब्बत में डूबकर खुद को पागल किया, लेकिन आज पता चला कि तुम्हें तो तुम्हारे इंतकाम ने पागल कर दिया था। जहाँ से बेटा, बस खबरदार मुझे बेटा कहा तो। आप जैसी औरत ममता के नाम पर दाग है। बेहतर यही होगा कि आप इसी वक्त यहां से चली जाएं। बस अगर ये यहाँ से चली गई तो मैं भी चली जाऊंगी। तुम तो मेरी जिंदगी में आई चले जाने के लिए थी, इसलिए तुम्हारे जाने का अफसोस नहीं होगा मुझे। हाँ, सारी जिंदगी यही सोच सोच कर जीता और मरता रहूंगा कि मैंने तुमसे धोखा खाया है, तुमसे
बिगड़ गया। अब क्या होगा? तबाही खाला, इस घर की तबाही। वकील साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी अपील को फ़ाइलों में दबने नहीं दिया, बल्कि ये समझें कि जहांज़ेब को नोटिस मिलते ही हम मुकदमा जीत जाएंगे। जहांज़ेब तो ये तवक्को भी नहीं कर सकता कि मैं अपने हक़ के लिए इस हद तक जा सकती हूँ। जी 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 जी, वो मुझसे कांटेक्ट तो ज़रूर करेगा। चलें ठीक है, चलें ठीक है, ओके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। खैरियत तो है, किसका शुक्रिया अदा किया जा रहा है? जहांज़ेब को आज कोर्ट का नोटिस मिल जाएगा और उसे वो सब कुछ अदा करना पड़ेगा जिसके लिए उसने मुझे छोड़ा था। तो इसका मतलब है कि जहांज़ेब अपनी दौलत बचाने के लिए खुद को बेच देगा? जहांज़ेब का तो नहीं पता, लेकिन रईसा बेगम अपने बेटे को मेरे हवाले ज़रूर कर देगी, लेकिन दौलत को हाथ से जाने नहीं देंगी। तो तुम्हारे हाथ क्या आएगा? जहांज़ेब? रईसा बेगम की शिकस्त, और वही मेरी ज़िंदगी का हासिल है। लेकिन जहांज़ेब जो तुम्हें धमकी देकर गया है? वो धमकी दे सकता है, उस पर अमल नहीं कर सकता, मैं उसे जानती हूँ। भाई भाई, आप यहाँ बैठे हैं, मैंने सारे घर में आपको ढूंढ लिया। हाँ, अगर माँ के सामने जाऊंगा तो एक ही सवाल करेंगी जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं कैसे उनको बताऊंगा कि सना ने आने से इनकार कर दिया? तो क्या हुआ भाई, यही सवाल वो हर वक्त मुझसे भी पूछती रहती हैं, राहीला कब आएगी, राहीला कब आएगी। लेकिन इस सवाल की वजह से मैं उनके सामने जाना तो नहीं छोड़ता ना। शायद इसलिए कि तुम्हें यकीन होगा कि राहीला तुमसे नाराज तो हो सकती है, लेकिन जुदाई का तसव्वुर नहीं कर सकती। प्यार तो आपसे भाभी भी बहुत करती हैं भाई, फिर आप मायूस क्यों होते हैं? इसलिए कि राहीला की नाराजगी में कोई गर्ज नहीं है। जब गुस्सा ठंडा होगा तो मान जाएगी, लेकिन सना की नाराजगी में गर्ज है, लालची है वो। भाई, अगर भाभी खुद गर्ज होती तो आपका इंतजार क्यों करती? अतान इसलिए कि मोहब्बत की तलाश और इंतजार दम तो तोड़ सकता है, लेकिन खुदगर्जी और इंतकाम कभी कमजोर नहीं पड़ सकता। इंसान को मरने नहीं देता वो। ठीक है भाई, अम्मी से तुम मिलने। मिल लूंगा, तुम जाओ अभी। जी। इस घर को तबाह करके, इसकी खुशियों को आग लगा के, अब मैं इन सबको राख को रहने नहीं दूंगा। मैं राहीला को तलाक। रानी